किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ? खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेंगे। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से। कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। ये दोनों अब किसी पहचान के मोहताज तो नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ। कुछ ऐसी ही कहानी इन सास और दामाद की है, जो रिश्ते में सास और दामाद तो नहीं बन सके, हाँ एक दूसरे को दिल जरूर दे बैठे। और दिल ही क्या, दोनों तो एक दूसरे के साथ फरार होकर सुर्खियों में भी आ गए। खैर, दोनों लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत को सच करते हुए जहां से भागे थे उसी अलीगढ़ में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इन दोनों को लगने लगा था कि अब पुलिस से बच पाना नामुमकिन है। दोनों की जुबानी ही सुनिए, भाग कर कहां पहुंचे थे और लौट कर कैसे अलीगढ़ आए। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुलाए इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके जाए, आपको दामाद ट्रेन के? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। दरअसल दामाद के साथ फरार होने वाली सास को पुलिस की कई टीम कई राज्यों में तलाश कर रही थी। बुधवार दोपहर अचानक सास और उसका होने वाला दामाद राहुल थाना दादो पहुंच गए और पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी। दादो थाना पुलिस ने दोनों को मडराक पुलिस के सपुर्द कर दिया। दोनों लोग बिहार के सीतामढ़ी में थे और नेपाल जाने की फिराक में थे। ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया। खैर, ये तो रही सास और दामाद के भागने और फिर वापस लौटने की कहानी, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा इससे ज्यादा दिलचस्प है। दामाद संग भागी सास अब अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। वो दामाद के साथ ही आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है, क्योंकि इल्जाम है कि पति उसे टॉर्चर करता था। फरार हुई सास ने जेवर और कैश देकर भागने के आरोपों को भी खारिज किया है। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे राजेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए, जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये,
इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ उनके साथ। अलीगढ़ पहुंची सास का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो रोते हुए अपनी आप बीती सुना रही है और फिर से ये बात दोहरा रही है कि अब जो मेरी जिंदगी में आया है उसी के संग आगे का जीवन गुजार दूं। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या छोड़ती हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।